हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मेरा जो बैग था उसके ना बच्चों ने कपड़े ऐसे इधर उधर कर दिए थे सारे, कि क्योंकि नहाते हैं और अपना आप ही निकाल लेते हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा इसको पहले बैग को ठीक कर देती हूँ। कुछ कपड़े धुले हुए भी रखे हुए थे, तो मैंने ये सारे कपड़े बच्चों के इनको सबको तय लगा के वापस से बैग में लगा के अच्छे से करके रख दिया था। और बच्चे अभी भी यहाँ पर नहा कर आए थे, और ये ऊपर नहा कर आए थे क्योंकि ऊपर ना सबमर्सिबल का छत पे पाइप लगा हुआ है। तो वहाँ पे चला के ऊपर, तो ये बोल रहे थे धूप हो रही थी, मैं मना कर रही थी, फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, छुट्टियाँ हैं, बच्चे नहा लेंगे, ये ऐसे एंजॉय कर रहे। तो तीनों बच्चे ऊपर नहा के आए थे। और यहाँ पे मैं ये जो कपड़े हैं मेरे सारे, इनको मैं अच्छे से लगा दूंगी। और मैंने इनको अब बोला था कि अब मैं ही कपड़े दूंगी, मैं जब आपको लेना हो तो मेरे से लेना, खुद नहीं लेना। तो यहाँ पे कुछ मेरे कपड़े थे, कुछ मेरी सिस्टर के थे, जो भी थे, या कुछ मेरे नए सूट थे, तो सबको मैं अच्छे से करके यहाँ पे बैग में रख दूंगी। और जो मेरा पर्स वगैरह है, छोटे मोटे जो सामान थे, जो मैंने कुछ सामान लिए भी थे, वो मैं सारे इसमें छोटे बैग में रख के कर दूंगी। और इस बैग को अच्छे से सफाई कर दूंगी यहाँ पर, क्योंकि ना कुछ स्टिचिंग के कपड़े भी होते हैं और कुछ वैसे भी थे अपने घर के। कुछ ऐसे कपड़े भी थे कि जिनको कुछ कपड़े ऐसे थे जो जैसे हमने बनाए हैं और वो श्रिंक हो जाते हैं, तो इसलिए। और देखो यहाँ पे मैंने ना बच्चों को बाहर की जो बैठक थी उसके साफ़ करने के लिए लगा दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इधर उधर परेशान करते, छुट्टी में बहुत ज़्यादा तीनों लड़ते हैं। तो मैंने कहा कि क्योंकि हमें कुछ काम कर रहे थे, मैं और मेरी बहन, तो हमने कहा कि एक काम करो, तुम लोग बाहर जाके बैठक को साफ़ कर दो। तो इन तीनों बच्चों ने बैठक को बड़े अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर सारा ही इनका पढ़ाई का सामान रखा हुआ था, इनके बैग रखे हुए थे। और यहाँ पे कुछ कपड़े वैसे थे जो प्रेस वाले थे, और कुछ ऐसे थे जो धुले हुए थे, मतलब उनको तय लगा के यहीं पर रखे हुए थे, क्योंकि यहीं पर हम प्रेस करते हैं तो यहीं पर से ले लेते हैं और फिर उनको वापस अलमारियों में लगा देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने बहुत अच्छे। और फिर मैं अंदर वाले रूम में आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे लेट ही सो के उठते हैं, तो इस वजह से मैंने भी यहाँ की सारी बेडशीट वगैरह साफ़ कर दूँगी। गर्मी इतनी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने पहले खुशी को बोला बेटा मुझे पानी ला के दे, और मैं यहाँ पे बेडशीट को छाड़ दूँगी और इसी बेडशीट को बिछा दूँगी, क्योंकि आज मुझे वो बेडशीट चेंज नहीं करनी थी। तो मैं इसी को ही अच्छे से साफ़ कर दूँगी और बिछा दूँगी यहाँ पर। इसी से ही मैं, मतलब ऐसा होता है कि मैं इसी से झाड़ लेती हूँ। इससे क्या होता है, बेडशीट भी झड़ जाती है और ये कवर वगैरह भी सब झड़ जाते हैं। तो अच्छे से मैं यहाँ पर बेडशीट को बिछा दूँगी, और बिछाने के बाद रूम को साफ़ कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे बेडशीट वगैरह भी साफ़ कर दूंगी। और जो साइड में इधर भगवान ठाकुर जी बैठते हैं, वहाँ पर भी उस टेबल को साफ़ कर दूंगी, क्योंकि ना बच्चे जब खेलते रहते हैं तो रात को ऐसा होता है कि मतलब सोते टाइम भी कुछ सामान ऐसा होता है कि वहीं पर टेबल पर ही लगा देते हैं। तो साथ के साथ ही मैं उस टेबल को भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ठाकुर जी की मच्छरदानी रखी हुई थी। और जो क्या होता है कि दरअसल एसी या कूलर जो भी चलता है, तो उससे ना पर्दे उड़ के अपना आप ही हट जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे इनको भी सेट कर दूंगी अच्छे से, यहाँ पे पूछ के सब में। और बाहर वाले जो मेरा दीवान था, मतलब जिसपे से मैंने भी सफाई करी थी, वहाँ पे भी जो कपड़े अलग थे उनको रख कर इसकी भी बेडशीट को अच्छे से मैं बिछा दूँगी। और बेडशीट वगैरह को सब कुछ अच्छे से झाड़ के बिछाने के बाद अब मैं घर में ना झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि एक बार सुबह तो लगी जाती है, तो फिर एक दोबारा लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि फिर सारे घर को अगर डस्टिंग वगैरह करते हैं तो दोबारा ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं सारे घर में झाड़ू लगा दूंगी, और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर पूरे घर में मैं पोछा लगा दूंगी दोबारा से, क्योंकि दोबारा पोछा लगाते तो ज़्यादा वो नहीं, मतलब गंदा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि थोड़ी डस्ट वस्ट जो होती है, जैसे घर इधर बेडशीट वगैरह झाड़ते हैं वो करते हैं, तो आराम से वो भी साफ़ हो जाती है। तो मैं यहाँ साथ के साथ वो कर दूँगी। और मेरी जो बहन थी वो किचन में लगी हुई थी, वो बच्चों के खाने की तैयारियां कर रही थी, क्योंकि उसने पहले नाश्ते में पोहा वगैरह भी बनाया था, और अब वो खाने की तैयारियां कर रही थी।
यहाँ पे पोछा वगैरह सारा लग चुका है और मेरे को ना मशीन वगैरह भी लगानी थी, बल्कि रूबी तो मना कर रही थी कल लगा लेंगे, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं और फिर सूखते नहीं है, क्योंकि बाहर ना रेलिंग पे सुखाने पड़ते हैं और वो बार बार नीचे डलते रहते हैं। और गर्मी तो बहुत हो, थोड़े थोड़े करके सुखा लो, लेकिन बार बार फिर उसी काम में लगे रहो कि पहले सुखा के आओ फिर लेके आओ। तो इस वजह से मैंने साथ के साथ मशीन को भी लगा दिया था, क्योंकि थोड़े हैं तो थोड़े ही एक साथ आ जाएंगे और अच्छे से मतलब सूख भी जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कपड़ों को, कुछ कपड़े हाथ के थे और कुछ कपड़े वगैरह मतलब ऐसे थे, तो पहले मैं वाइट वाइट धुल दूंगी और फिर धोने के बाद उसके बाद जो हाथ के कपड़े थे उनको निकाल दूंगी और यहाँ पे मशीन वगैरह भी मैं लगा दूंगी। फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ मशीन लगा दी और बच्चे यहाँ पर टीवी देख रहे हैं आराम से, दोनों खाना खा रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब मेरे कपड़े जो थे वो धुल चुके थे और उनको मतलब मशीन से निकाल के पानी में निकाल दूँगी और पानी में निकालने के बाद उनको ड्राई करके सुखा दूँगी। और जो मेरे दूसरे कपड़े थे उनको उसमें डाल दूँगी और कुछ कपड़े ऐसे थे हाथ के, वो भी मैंने साथ का धो लिए थे पहले ही, तो उनको मैं पानी में निकाल के इनको पानी में निकाल के अच्छे से बाहर पे सुखा दूँगी। धूप हो रही थी और यही कुछ 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा था यहाँ पर, क्योंकि लेट हो गया था। क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे सोते रहते हैं तो काम ज़्यादा लेट हो जाता है। बाहर कितने साफ़ करो, लेकिन जब तक अंदर से साफ़ नहीं होता तो बाहर सफाई सी लगती ही नहीं है। तो फिर बेडशीट वगैरह सब झाड़नी पूछनी होती है ना, तो फिर वो ही हो जाता है। तो इस वजह से जब बच्चे उठते हैं वो नहा धो लेते हैं तो तब उसके बाद झाड़ू पोछा करते हैं, क्योंकि फिर ना नहाते हैं तो सारे में गीला गीला हो जाता है, फिर दोबारा पोछा लगाना पड़ता है। तो दिन में वो ये कि 2-3 बार तो पोछा वैसे भी लग ही जाता है। तो इस वजह से मतलब हम तभी करते हैं। तो थोड़ा लेट हो गए थे, फिर मैंने कहा कुछ ज़्यादा वो भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसलिए कपड़ों में मैंने कहा कपड़ों में मैं धो लेती हूँ और मैंने बहन से बोल दिया था कि तू किचन का काम कर ले। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़ों को धो दूँगी और सारे कपड़े धोने के बाद इनको ड्राई करके यहाँ पे पता नहीं मेरे से खुद ही कुछ बोल रही थी, मेरे को समझ नहीं है क्या बोल रही थी। तो यहाँ पे सारे कपड़े, हाँ मैंने इसको बोला था कि बेटा मोटर का स्विच चलाने के लिए बोला था, क्योंकि मैंने एक पानी पहले भर लिया था, दोबारा मैंने कहा बेटा तुम मोटर का स्विच ऑन कर दो। तो अब मैं यहाँ पे कपड़े धो के इनको ड्राई वगैरह करके बाहर अच्छे से इनको सुखा दूँगी। सो फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ पे सारे कपड़े सुखा दिए, क्योंकि पता है यहाँ पे तार नहीं है, तो यहाँ पे रेलिंग पे ही सुखा देते हैं सारे कपड़े। बस ये डर रहता है कि हवा चलती नीचे ना गिर जाए। और यहाँ पे मैं साथ साथ वाइपर लगा के सारे को साफ़ कर दूँगी और मशीन वगैरह को पोंछ के मैं एक साइड खड़ा कर दूँगी, क्योंकि अभी ना इसमें कुछ शायद कपड़े थे तो इसलिए मैंने बाद में इसको खड़ी करी थी। और देखिए यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो चुका है, यहाँ पर हमने आलू टमाटर बनाने थे हमको, और हमने आलू टमाटर वगैरह कट कर लिए हैं। और देखिए यहाँ पे मेरी बहन ने इसमें सब्ज़ी में तड़का लगा दिया है। और हुआ यूँ कि हमने सब्ज़ी वगैरह आटा वगैरह सब लगा लिया था और फिर उसके बाद खाना नहीं खाया, क्योंकि जो जीजू थे मेरे वो बर्गर वगैरह ले आए और मोमोज़ वगैरह, तो सबने बर्गर मोमोज़ खा लिए। फिर उसके बाद किसी को भूख नहीं लगी, तो आटा और सब्ज़ी हमारा बस यही था कि ऐसे के ऐसे ही रखा रहा और बस ठाकुर जी को ही भोग लगाया था। और फिर हमने, क्योंकि प्याज में सब्ज़ी भी नहीं में तड़का नहीं लगाया था, टमाटर में हरी मिर्च में लगाया था, और बस फिर उसके बाद हमने ये सब ऐसा ही रख दिया था उठा के यहाँ से। और आज ये भी हुआ कि दूध जो आया था हमारा, दूध गर्म तेज करके सारा दूध भी निकल गया था उबाल में, क्योंकि हमेशा मंदी गैस पे रखते हैं और गैस थोड़ा तेज कर दी थी कि वहाँ पे खड़े हैं, पता नहीं अंदर आके कुछ बातें सुनने लगी रूबी और फिर उसका ध्यान नहीं रहा, तो उसका मतलब वो दूध भी निकल गया था।
लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है। और यहाँ पे सब्ज़ी में तड़का वगैरह लग जाएगा, और फिर सब्ज़ी में तड़का वगैरह लगने के बाद मैंने कटिंग वगैरह भी करी थी। और मुझको सूट कटिंग करना था क्योंकि कल को मुझको सिलना था, क्योंकि मेरी सिस्टर का सूट है, तो वो बोली थी कि तुम मेरे इसको ना कटिंग कर दे। तो साथ साथ मैं यहाँ पे कटिंग कर रही थी, और उसने सब्ज़ी में वो तड़का लगा दिया था। और तो उधर बच्चे वगैरह भी कुछ इधर उधर कर ही रहे थे, और मैं यहाँ पे सूट की कटिंग वगैरह करने के बाद मंदिर जाऊँगी, और मंदिर जाने के बाद फिर मैं घर में भी जोत जलाऊँगी। सो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं मंदिर से आने के बाद मैंने घर में भी दिया बाती कर दिए थे। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करो, अपना प्यार दिखाओ, अपने माता पिता को का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और अच्छे से रहो। और प्लीज़ फ्रेंड्स, जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।